गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेल्फ स्टडी में मैं रवि कुमार प्रजापति आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11th का अकाउंटेंसी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कैश बुक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेटी कैश बुक। सबसे पहले हम पेटी कैश बुक क्या होता है ये समझेंगे, तो इसकी डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। पेटी कैश बुक इज द बुक मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग पेमेंट्स ऑफ पेटी एक्सपेंसेज और एक्सपेंसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स। पेटी कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें हम सारे पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। कौन से पेमेंट? जो पेटी एक्सपेंसेज हों, या पेटी एक्सपेंसेज को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऐसे एक्सपेंसेज जिनका अमाउंट बहुत छोटा होता है। ये वो खर्चे होते हैं जो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, यानी बार बार होने वाले हैं और इनका जो अमाउंट है बहुत स्मॉल होता है। दैट्स वाई इनको हम कैश बुक में ना रिकॉर्ड करके इनके लिए हम एक सेपरेट बुक मेंटेन करते हैं विच इज कॉल्ड पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक को जो बनाया जाता है ये आपके सामने फॉर्मेट नजर आ रहा है पेटी कैश का, मैं उसको बाद में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम पेटी कैश बुक जो बनाई जाती है वो इम्प्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग बेस पर बनाई जाती है। इम्प्रेस सिस्टम क्या है? इसे हम जस्ट लाइक कह सकते हैं पॉकेट मनी। जैसे हम अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, बच्चा मंथ के स्टार्टिंग में पॉकेट मनी लेता है और पूरे मंथ उसी पॉकेट मनी का यूज करता है और अपने सारे खर्चे उसी पॉकेट मनी में से करता है। इसी तरीके से किसी भी फर्म के अंदर जो भी अकाउंट होल्डर होता है, जो अकाउंटेंट है या मैनेजर, जो भी कैश को मेंटेन करता है, यानी कैश का चार्ज जिस व्यक्ति के भी हाथ में होता है, उसको मंथ के स्टार्टिंग में ही एक अमाउंट दिया जाता है जिसे पेटी कैश कहा जाता है। पेटी कैश। सपोज कि मानो हमने 2000 रुपये का पेटी कैश दे दिया है, तो अभी क्या होगा? पूरे मंथ हमें जो एक्सपेंसेज हैं वो इसी 2000 में करना है, इससे अब नहीं करना है। ये हमारा कहलाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो हमें अमाउंट एक ही बार में मिल जाता है पूरे मंथ के लिए और फिर हमें केवल उसमें से एक्सपेंसेज करना होता है। सपोज हमारे जो एक्सपेंसेज है वो होते हैं 1600 के, तो हमारे पास जो कैश का बैलेंस होगा वो होगा 400। तो नेक्स्ट मंथ हमको 2000 अमाउंट नहीं रिसीव होगा, नेक्स्ट मंथ हमको 400 डिडक्ट करके, यानी कि 1600 रुपये ही, जितने रुपए हमने इस मंथ में एक्सपेंसेस एक्सपेंड कर दिए हैं उतना ही पैसा हमें नेक्स्ट मंथ पे रिकवर हो जाएगा। यानी हमारा जो टोटल है वो हर मंथ रहेगा इक्वल टू ₹2000। जितने भी रुपए हम खर्च कर देंगे उतना ही अमाउंट हमें नेक्स्ट मंथ पे रिसीव हो जाएगा और हमारा टोटल हर नेक्स्ट मंथ में मंथ की बिगनिंग में 2000 रुपये होगा। इसे कहते हैं हम इम्प्रेस सिस्टम। तो चलो दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप इसे नोट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। नोट करने के बाद आपको आसानी से समझ में आएगा। प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसके बेस पर आपको पेटी कैश बुक बनानी है, वो भी एनालिटिकल। पेटी कैश बुक दो तरीके से बनाई जाती है, एक सिंपल पेटी कैश बुक और एक एनालिटिकल। मैं आपको दोनों बताने जा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं दोनों को ही। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पेटी कैश बुक। पहले फॉर्मेट में यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल, क्योंकि अकाउंट का फॉर्मेट होता है डेबिट और क्रेडिट। तो देखो यहाँ हमने दोनों ही यूज किए हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ये है हमारा पहला कॉलम अमाउंट रिसीव का, यानी हमें जब भी पैसा रिसीव होगा हम इस कॉलम में यूज करेंगे। ये है कैश फोलियो, कैश बुक फोलियो। जैसे हम पेज LF का यूज करते हैं, सेम इसी तरीके से कैश बुक फोलियो का हम यूज करते हैं। ये हमारा डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर वाउचर नंबर, और यहाँ हम सारे पेमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम केवल इतना ही फॉर्मेट बनाते हैं तो ये हमारी कहलाती है सिंपल पेटी कैश बुक। अगर हम इसके आगे इसको डिस्क्राइब करते हैं तो आगे लिखा हुआ एनालिटिकल ऑफ पेमेंट। अगर हम पेमेंट को एनालिसिस कर देते हैं तो ये हमारी एनालिटिकल टेबल बन जाती है, फिर हम इसे कहते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो अगर हम इतना ही बनाएंगे तो सिंपल पेटी कैश बुक, और अगर हम इसे पूरा बनाएंगे तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो चलो दोस्तों देखते हैं कैसे अब एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें है देखें 2020 जनवरी 1 को रिसीव्ड
2000 फॉर पेटी कैश। पेटी कैश हमें मिला है 2000 रुपये। तो हम डेट के कॉलम में सबसे पहले लिखेंगे 2020 जनवरी 1। पैसा आता है सिंपल कैश बुक की तरह ही ध्यान रखना है हमें। जब पैसा आता था तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते थे। तो यहाँ डेबिट और क्रेडिट का एक ही कॉलम है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, डेबिट में जब रिकॉर्ड किया जाता था तो हम 2 का यूज करते हैं, इससे पता चलता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 पेटी कैश या कैश अकाउंट। तो हमें जो भी अमाउंट मिला हम इसमें ना लिखकर हम लिखेंगे इस हैंड पर। तो हमें 2000 रुपीज़ मिला है तो हम यहाँ लिखेंगे 2000, यानी कैश हमें मिल गया 2000। कैश हमें एक ही बार मिलेगा। अब हमें इस 2000 में से अपने सारे खर्चों को मेंटेन करना जो भी इस मंथ में होने वाले हैं। तो देखें जनवरी 2 को बस फेयर है ₹160। तो कुछ नहीं करना, हमें सिंपल डेट का यूज करना है। और अब क्योंकि एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते थे हम कैश बुक के अंदर, तो यहाँ भी क्रेडिट में ही रिकॉर्ड होंगे, लेकिन उसके लिए हम यहाँ बाई का यूज करेंगे। बाई हम यहाँ लिखेंगे या तो बस फेयर भी लिख सकते हैं या फिर कन्वेंस अकाउंट ₹160। नेक्स्ट इज जनवरी 3 को है हमारा पेड कार्टेज। तो हमारे ये अब सभी एक्सपेंसेस आने वाले हैं, तो मैं जल्दी जल्दी नोट कर देता हूँ। बाई कार्टेज ₹150। नेक्स्ट हमारा डेट 4 को है, जनवरी 4 को पोस्टेज चार्जेज। तो बाई पोस्टेज अकाउंट लिखना है सभी के आगे आपको। अमाउंट है हमारा ₹80। नेक्स्ट इज पेड स्टेशनरी, जनवरी 4 को ही है, तो बाई स्टेशनरी अमाउंट है 220। नेक्स्ट जनवरी 5 को है पेड रिक्शा चार्जेस। तो इसको हम क्या लिखेंगे, रिक्शा चार्जेस भी लिख सकते हैं या फिर हम लिखेंगे इसे कन्वेंस। ₹90। नेक्स्ट इज पेड फॉर रिपेयर, ये भी जनवरी 5 को है, बाई रिपेयर अमाउंट है हमारा ₹180। नेक्स्ट इज जनवरी 6 को है हमारा स्पीड पोस्ट चार्जेज। तो इसको हम लिखेंगे बाई पोस्टेज। अभी आप सोच रहे होंगे ये नाम मैंने किस तरीके से लिखे हैं, तो ये हमें वो वर्ड यूज करना है जो एक्चुअल में इससे रिलेटेड है। तो जो हमारा पोस्टेज चार्ज है, स्पीड पोस्ट है, वो किस में आएगा, पोस्टेज का खर्चा है ये, तो हम इसे पोस्टेज हेडिंग में यूज करेंगे। ₹50। नेक्स्ट पेड फॉर कैरेज, जनवरी 7, तो हम इसे लिखेंगे पेड फॉर कैरेज। तो कैरेज जो हमारा ये आएगा, कैरेज भी लिख सकते हैं हम या कार्टेज, ₹145। नेक्स्ट वन इज जनवरी 8 को है हमारा, हमने T2 ऑफिस स्टाफ को टी दी है, तो इसको हम लिखते हैं रिफ्रेशमेंट के नाम से, रिफ्रेशमेंट ₹70। जनवरी 9 को हमने परचेज किया है पेन, तो हम पेन किस कैटेगरी में आता है, पेन आएगा स्टेशनरी में, तो यहाँ हम लिखेंगे पेन 170। नेक्स्ट पेड रेलवे फेयर ₹320, तो हम इसको किस में लिखेंगे, क्योंकि ये भाड़ा है, आने जाने का खर्चा है, तो इसको हम लिखेंगे कन्वेंस में। कन्वेंस ₹320। नेक्स्ट इज 14 परचेज पोस्टेज स्टाम्प, हमने पोस्टेज स्टाम्प खरीदी हैं, तो हम ये लिखेंगे बाई पोस्टेज अमाउंट 40। बच्चों इस तरह से ये हमारे पूरे मंथ के एक्सपेंसेस हैं। अब क्या करना है हमें, इनका सभी का हम टोटल करेंगे।
तो इनका अगर हम टोटल करें तो ये हो गया हमारा 1675। तो हमें स्टार्टिंग में जो अमाउंट मिला था ₹2000 और हमारे जो पेमेंट हुए हैं वो है 1675। तो अभी हमारे पास बैलेंस कितना बचा है, माइनस करेंगे तो ये बैलेंस निकल कर आएगा 325। इस बैलेंस को हम लिखेंगे बाई बैलेंस CD, क्लोज कर दिया हमने। और इसके बाद हमारा ग्रांड टोटल हो जाएगा 2000 और इधर भी हम कर देंगे 2000। तो जब नेक्स्ट मंथ आएगा हमारा या नेक्स्ट डेट आएगी अगर ये, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट मंथ होगा जनवरी के बाद होगा फरवरी, फेब 1। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले टू बैलेंस BD, जो हमारा क्लोज डाउन था हम उसको रीओपन कर देंगे 325 में। अब नेक्स्ट मंथ हमको जो अमाउंट रिसीव होगा वो कितना होगा, टू कैश के नाम से हम नोट कराएंगे। जितना हमने खर्च किया है उतना ही हम अमाउंट हमें फिर से रिसीव हो जाएगा और हमारा टोटल हो जाएगा फिर से ₹2000। तो इसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट सिस्टम के अमाउंट हमें फर्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में मिल जाता है एक्सपेंसेस करने के लिए। तो बच्चों ये तो हो गई हमारी सिंपल कैश बुक, बहुत ही सिंपल है। केवल ध्यान से देखें, हमें कैश एक ही बार मिलता है जस्ट लाइक अ पॉकेट मनी, और उसके बाद हमें पूरे मंथ केवल एक्सपेंसेस करने होते हैं और जो भी हमारा बचेगा वो सरप्लस होगा, बैलेंस CD होगा। नेक्स्ट मंथ हमको जो अमाउंट मिलेगा फिर से 2000 नहीं मिलेगा, हमें उतना ही अमाउंट मिलेगा जितना हमने खर्च कर दिया है, यानी हमारा बैलेंस हर मंथ 2000 ही रहेगा। हम अगर ये चाहें कि अमाउंट सेव करके बचा लें और इसको बढ़ा लें तो नॉट पॉसिबल, ये कभी बढ़ेगा नहीं, हम हर मंथ ये केवल 2000 ही रहेगा। तो बच्चों ये तो हो गई हमारी सिंपल कैश बुक। अब हम इसे बनाएंगे एनालिटिकल कैश बुक। तो देखो कैसे ये बनेगी, मैंने यहाँ 5 कॉलम बनाए हैं। एक है पोस्टेज, कार्टेज, कन्वेंस, स्टेशनरी एंड अदर्स। देयर आर 5 कॉलम्स। ये 5 कॉलम्स प्री डिटरमाइंड नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें यही 5 कॉलम यहाँ मेंटेन करने हैं। इन 5 कॉलम्स को हम अपने अकॉर्डिंग भी डिजाइन कर सकते हैं, यानी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके जो एक्सपेंसेज हैं कौन कौन से एक्सपेंसेज हैं जो रिपीटेटिव नेचर के हैं, हमें उसी का नाम यहाँ पर नोट करना है। तो पोस्टेज, कार्टेज, कन्वेंस, स्टेशनरी और लास्ट इज अदर। पोस्टेज के जो खर्चे होते हैं इसमें आएंगे हमारे पोस्ट के खर्चे, यानी हमने कोरियर किया है, डाक से दिए किया है, पोस्ट किया है कोई भी चीज़, तो हमें इसमें रिकॉर्ड करना है। अगर हमारा भाड़े का खर्चा है, कुछ भी लाने ले आने का कुछ खर्चा हुआ है, माल को मंगाया है, दिया भेजा है, तो उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे उसे हमें इसमें रिकॉर्ड करना है। अगर हमने कहीं पियोन को भेजा है या हम खुद कहीं जाते हैं आते हैं तो बस का भाड़ा, टैक्सी का भाड़ा, ये अगर हमने दिया है, यानी ये गुड्स से रिलेटेड भाड़ा और ये पर्सन से रिलेटेड भाड़ा कन्वेंस में आएगा। स्टेशनरी में हमारे स्टेशनरी का सारा सामान जो भी होगा वो सब हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। और लास्ट है अदर्स, यानी जो इन चारों कॉलम में हम यूज नहीं कर रहे हैं हम उसको लास्ट अदर्स के कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। तो चलिए अब देखते हैं एनालिटिकल। तो सबसे पहला जो हमारा है कन्वेंस। कन्वेंस को हम लिखेंगे, कन्वेंस का कॉलम है हमारे पास, इसमें हम नोट कर देंगे इसको 116। इसी तरीके कार्टेज है, हम इसको कार्टेज को रिकॉर्ड कर देंगे 150। पोस्टेज, पोस्टेज के कॉलम में आ जाएगा 80। इसके बाद स्टेशनरी है तो इसे हम स्टेशनरी के कॉलम में नोट कर देंगे। नेक्स्ट कन्वेंस, कन्वेंस के कॉलम में आ गया। रिपेयर, अब ये रिपेयर जो है किसी भी कॉलम में नहीं आएगा तो हम इसको लास्ट अदर्स के कॉलम में नोट करेंगे 180। पोस्टेज, पोस्टेज के कॉलम में आएगा। कार्टेज, कार्टेज के कॉलम में नोट करेंगे। रिफ्रेशमेंट, अब रिफ्रेशमेंट के लिए हमने यहाँ कोई कॉलम नहीं बनाया है तो हम इसको लास्ट के कॉलम में नोट करेंगे। इसके बाद है स्टेशनरी, ये स्टेशनरी के कॉलम में आ जाएगा। कन्वेंस, कन्वेंस के कॉलम में आ जाएगा। एंड पोस्टेज, पोस्टेज के कॉलम में आ जाएगा। तो बच्चों समझ में आ गया, ये होता है हमारा एनालिटिकल। इसके बाद क्या करेंगे, हम इन सब का टोटल कर देंगे। तो ये हमारा टोटल हो गया
170 हो गया हमारा पोस्टेज का जो है, यानी हमने पूरे मंथ में जो पोस्टेज का खर्चा किया है वो 170। कार्टेज का हम टोटल करें तो ये हो गया हमारा 295, यानी हमारे कार्टेज के जो खर्चे हैं पूरे मंथ के वो हैं 295। इसके बाद कन्वेंस का जो एक्सपेंसेस है वो हमारा 570, स्टेशनरी का जो है वो है हमारा 390 एंड अदर्स जो है हमारा 250। तो ये है बच्चों हमारी एनालिटिकल कैश बुक। इस बुक को बनाने से हमें ये पता लग जाता है, अगर हम एनालिटिकल ना बनाएं तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फर्म इसे क्यों बनाती हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस किस पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि हमने सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस किया है वो कन्वेंस पे किया है। तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमारा जो खर्चा है किस मंथ में सबसे ज़्यादा कहाँ होने वाला है, तो हम उसको कंट्रोल करने पर काम कर सकते हैं, उसको किसी भी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों ये है हमारी पैटी कैश बुक। मुझे पूरी उम्मीद है आज आपको पैटी कैश बुक बनाना आ गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय बच्चों।